नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। चाइना में हमने एक चीज देखी। मोदी जी पुतिन के साथ कार में बैठ के अकेले आए। पता ये चला, और ये थोड़ी सी मैंने डिगिंग करी तो मुझे एक चीज पता चली उसके अंदर कि साहब, पुतिन जी मोदी का कुछ प्लान शैन था एंड पुतिन लिटरली 10 मिनट मोदी जी के लिए वेट करे हैं सर, कार में बैठने के लिए। उसके बाद जब वो गए वहां से, ना ये होता नहीं है। तो बात करते हैं आरएसएन सर से टू काइंड ऑफ फाइंड आउट ये चक्कर क्या है, क्योंकि सर का बैकग्राउंड थोड़ा इंटेलिजेंस है। तो इसके अंदर सेफ्टी वेफ्टी की भी बात करेंगे, बगिंग की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये हुआ क्या। नमस्कार सर, वेलकम टू शो। आदि आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आ, बड़ा इंट्रीगिंग था, लेकिन आई वुड से कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आपने पूरा जो एसईओ मीट देखा, इसके अपने बहुत बड़ी सिंबोलिज्म है। कल भी मैंने आपके साथ बात की थी कि इसका बैकड्रॉप, किस बैकड्रॉप में ये हो रहा है, जब पूरी दुनिया एक चर्निंग प्रोसेस के थ्रू जा रही है, जहां पे आपके ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और उसके पहले इजराइल ईरान वाली कॉन्फ्लिक्ट जिसमें अमेरिका भी शामिल था, देन टैरिफ वॉर, और फिर ये जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है रेयर अर्थ को लेके। तो इन सब के संदर्भ में, बैकड्रॉप में ये मीटिंग हो रही है। और अगर इसमें कोई सबसे बड़ा, अगर किसी को कंसर्न है, या जिसकी नींद हराम है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूरोपियन कंट्रीज भी होंगे, पूरा वर्ल्ड जो है वो रिविटेड है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। और अगर वर्ल्ड ऑर्डर को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो है चाइना, रशिया और इंडिया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जब इतना बड़ा कोई इवेंट और इंटरनेशनल स्तर का ऑर्गेनाइज होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो दैट एरिया मस्ट बी, आई मीन, टीमिंग विथ स्पाइज एंड एजेंट्स एंड आपके जितने टेक्निकल मीन्स है ऑफ स्नूपिंग, एवरी मीन्स मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड। और आजकल तो आपको मालूम है किस तरह से आपको, आप कहाँ बग हो रहे हैं, कैसे बग हो रहे हैं, कौन आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो भी सेफ नहीं है। आप जितना भी उसको सीक्रेट बनाने का कोशिश करो, ठीक है। तो ये उस हालात में, हाउ डू टू लीडर्स डिसाइड, और हाउ डू लीडर्स डिस्कस सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज। तो यही तरीका है। आपको मैं अगर याद दिला दूं कि आ, ये जो आपका एटलांटिक चार्टर जब चॉकआउट हो रहा था, तो उस समय वो सीक्रेट मीटिंग्स होते थे, इसमें ये रूजवेल्ट और उसमें रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल में। तो वो आपके प्लेसेंसिया बे जो है वो न्यू फाउंडलैंड का, वहां पर वो यूएसएस ऑगस्टा शिप जो थी, उस पर ये सीक्रेट में ये विजिट, सॉरी, ये डिस्कशंस होते थे। एंड इट वाज ऑल अबाउट द पोस्ट वॉर पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर। और काफी हद तक जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर हम देखते हैं, वो इसी सीक्रेट मीटिंग्स में के दौरान क्रिएट हुई थी। दूसरा, अगर आपको याद होगा, मोदी साहब का इजराइल का 2017 का विजिट, उसमें आपने देखा किस तरीके से वो समुद्र के किनारे कोस्ट पे नेतन्याहू और मोदी साहब किस तरह से बातें कर रहे थे। कोई एड्स नहीं था, ऑब्वियसली इसमें कोई एड्स नहीं होते हैं ऐसी बातों में। तो ये जो बातें होती हैं सीक्रेट में, मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। तो ये उदाहरण से हम यही ये लेते कि ये जो बातें होती हैं कि इसमें एड्स नहीं होता है।
Otherwise, even there is no way. I mean, you can, convey these kind of जो एकदम जो ये सीक्रेट बातें होती हैं, एक्चुअली आप देखें तो ये आप देखें ये पहले ये जॉइंट राइड पे गए. इट वाज नॉट इंसिडेंटल. इट मस्ट हैव बीन प्लान्ड. Yeah. दोनों ने से बातचीत हुई होगी, दोनों साइड से. दोनों ने कहा होगा कि हमारे साथ कोई एड नहीं होगा इसमें, हमारी बात होगी उसमें. तो वो 10 मिनट उन्होंने वेट किया. जैसे ही जो मल्टी लैटरल जो उनका अपना जो कार्यक्रम था एससीओ का या इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम था, वो खत्म हुआ, वहां से ही वेटेड फॉर 10 मिनट्स एंड देन दे ड्रोव टुगेदर. पूरे रास्ते बातचीत हुई सर, जी. गाड़ी में बातचीत हुई. और फिर गाड़ी रोक के 45 मिनट बाद, और उस गाड़ी के रुकने उस 45 मिनट के बाद फिर 1 घंटे जो फॉर्मल जो सेटिंग था उसमें बायलैटरल बातचीत हुई. तो ये सफर के दौरान और फिर उसके बाद सफर खत्म होने के बाद फिर भी गाड़ी में बातचीत करना, तो जाहिर सी बात है कि बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव चीजें उसमें डिस्कस हुई होंगी. और आप इसी से समझ सकते हैं कि दोनों में किस प्रकार का आदान प्रदान होता रहा है. उन्होंने जब वो आपका जब वहां से आया अलास्का से अपना मीटिंग ट्रम्प के साथ मीटिंग के बाद, तो उन्होंने मोदी साहब को फोन किया. तो कुछ बातें डिस्कस हुई होंगी फोन पे, बट नॉट एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड ऑन फोन. देयर आर लिमिटेशंस, एज आई टोल्ड यू. The best of encryption devices can fail you. The best of encryption methods can fail you. तो वो जो सफर के दौरान और जो गाड़ी में बात हुई, वो असली बात वही है जो कि आम पब्लिक को नहीं पता चलता है, या बहुत सालों के बाद पता चलता है. कोई किताब लिखता है तो इधर ही डिस्कसेस और ड्रॉप्स अ हिंट हियर एंड देयर की ये बात हुई थी. आज भी लोग कहते हैं कि मिसेस गांधी और उसमें सोवियत्स में क्या बात हुई थी. इस तरह की चीजें जब डिक्लासिफाइड होती हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं. बट टिल देन आपको नहीं पता चलेगा कि क्या बात हुई. लेकिन ये जो सीक्रेट में बातें होती हैं, वही देश की दशा, देश और दुनिया की दशा और दिशा बदलती है. और ये तो एक ऐसे समय में, बाकी तो आदि ये सारा ट्रांजैक्शनल था. ट्रांजैक्शनल बातें ट्रेड है, एनर्जी है, हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, हमारा फार ईस्ट में एनर्जी जो इंटरेस्ट हमने डिस्प्ले किया, वो सब दीज आर ऑल ट्रांजैक्शनल इश्यूज. ट्रांजैक्शनल कहिए, रूटीन कहिए, वॉट एवर. बट जो असली जो मुद्दा है, ट्रंप से अकेले में क्या बात हुई, ट्रंप, there are certain details. पब्लिक पोस्चरिंग और प्राइवेट पोस्चरिंग जो लीडर्स का होता है, उसमें बहुत फर्क होता है. मैं आपको मैं वाक्य आपको सुनाता हूं कि आपको याद है हम जब ऑगस्टा वेस्टलैंड जब पहली बार खरीदा था हमने, तो एक टेस्ट पायलट थे, ही इज नो मोर. तो he had he had totally debunked that that helicopter those days. तो एक दिन वो हुआ भाई कि आपको राजीव गांधी ने बुलाया. तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक ही वाज स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर, कि मैं उस ओहदे का आदमी नहीं, हमसे क्या बात करेंगे. तो खैर उन्होंने कहा अच्छी वर्दी वर्दी मैंने बनवाया, जूता वोता अच्छे से पॉलिश करके गया, कि पता नहीं क्या बात है. तो राजीव गांधी ने बोला कि सिट डाउन.
तो उन्होंने पूछा कि टेल मी, इज द हेलीकॉप्टर रियली बैड, क्या इतना खराब है? तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल खराब है। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, ये मार्गरेट थैचर जो है ये बोल रही है कि ना इसका जो मैन्युफैक्चर होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है और कई लोगों के जॉब्स का मामला है। तो उसने कहा कि ये आप कर लो ये सौदा, लेकिन इसके साथ हम और आपको कुछ फ्रिगेट विगेट देके और बहुत सारी चीजें देख के हम आपको कंपनसेट कर देंगे। सो द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड दैट the prime minister he asked the prime minister asked him कि आप अगर मेरी जगह पे रहते तो क्या करते? तो ही सेड सर मैं क्या, इससे तो पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें मैं क्या कह सकता हूं। तो जो सरफेस पे दिखता है और जो एक अंदर की, और मैं ये आज आपके सामने बोल रहा हूं, दिस वाज टोल्ड टू बी बाय द पर्सन हिमसेल्फ, यू नो। ठीक है, और मैं उनका नाम भी बता दूंगा। आप अगर कभी मुझसे पूछोगे तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा। तो सर क्या है कि एक जो अंदर की जो दुनिया होती है ना, वो एक अलग ही दुनिया होती है। और जिस तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पोस्चरिंग एंड प्राइवेट पोस्चरिंग, उस तरह से जियो पॉलिटिक्स में भी होता है। लेकिन ये एक ऐसे समय में ये सब हो रहा है जो एससीओ मीट है, जो मैंने आपको ये सारा बैकड्रॉप आपको बताया मैंने। एक बात, दुनिया दुनिया दुनिया, एक बात तो तय है कि दुनिया बिल्कुल एक कस्प पे है, बदलाव के एक कस्प पे है। और ऐसे में वहां पर आई कैन इमेजिन कि टियानजिन में किस तरीके से, मतलब वहां पर पूरे मतलब स्पाइज और ये एंड एजेंट्स एंड लोग कितने ओवर ड्राइव पर होंगे। और सबसे बड़ी बात है आदि कि यू विल नेवर कम टू नो हु इज स्पाइंग फ्रॉम फॉर हु। ये आपको नहीं पता चलेगा। ये तो इंटेलिजेंसीज का ये है कि भाई वो डायरेक्टली नहीं करते। मान लीजिए अभी तो सीआईए वाले डायरेक्टली थोड़ी करेंगे वहां पे आके, वो तो पकड़े जाएंगे वहां पे। अगर कोई अंग्रेज घूम रहा है वहां पे वो पकड़ा जाएगा। बट उनके चेले चपाटी है वर्ल्ड ओवर, चाइना के अंदर में है, चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में होंगे। तो कई चेले चपाटी इनके घूम रहे होंगे। फॉरेन मिनिस्टर पकड़ा गया था ऑन द फैक्ट दैट ही वाज स्पाइंग फॉर अमेरिका। हाँ, तो इस समय तो यही नहीं आपको पता होगा कि भाई कौन किसके लिए ये एस्पियोनाज कर रहा है या कौन इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब ओवर ड्राइव पर होंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इतना बताता हूं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पूरे का पूरा जो इंतजाम जो है वो पूरा बग्ड है वहां पे। कहीं पे भी होता, किसी भी देश में ये होगा, इट विल बी बग्ड। और चाइनीज जो है वो दे आर नोन फॉर इट। उनको तो मालूम है, और उन्होंने बहुत सारे वो टेढ़े मेढ़े नो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बना रखे हैं इस काम के लिए। और आपको मैं बता दूं कि अमेरिकन तो हैं ही पैरानॉइड इस समय, चाइनीज खुद भी बहुत पैरानॉइड होंगे कि क्या मसला चल रहा है ये रशिया और इंडिया में। दो अपेरेंटली आपने बॉनहॉमी देखा, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट despite that, friendship, without limits and all that sloganeering, slogan वो सब अपनी जगह ठीक है, like but there is suspicion, there is competition between the two countries। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो वो भी उतने ही इंटरेस्टेड होंगे। तो अमेरिकन इंटरेस्टेड होंगे वो, मतलब ये तो दो मेनली इंटरेस्टेड होंगे कि व्हाट इज नो व्हाट इज ट्रांसपायरिंग बिटवीन द टू।
तो इसलिए इन्होंने ये एक रास्ता चुना, अ वेरी स्मार्ट मूव आई वुड से। प्रोबेबली उन लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा इसको। आई होप सो दैट द उन्होंने क्योंकि एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट के लिए इस तरह से 10 10 मिनट इंतजार नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, गाड़ी रोक के 45 मिनट तक बात नहीं करता है। Even people who have been romancing, going on going out for long drives, ठीक है, even though they don't spend so much time. So imagine the sensitivity of the entire thing. और ये तो एक ऐसा समय है कि देखिए क्या है कि दुनिया की और भी ज्यादा पूरे एशिया का फोकस किस पे है? फोकस है चाइना, रशिया और इंडिया पे। अब उस फोकस से अलग हटके, मतलब अपने अ, जो सीक्रेट इश्यूज हैं, जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको डिस्कस करना अ, इस माहौल में, जो अभी के जियोपॉलिटिकल हालात है, वो उसके लिए तो बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। And we all should be very pleased that they have found a way out. They have found a way out, and hopefully they have defeated that entire, the intelligence apparatus that has been created there by all the friendly, hostile and friendly powers. हाँ, और मोदी साहब का तो देखिए अभी क्या है कि वो जब से ये एक तो आई मीन दिस इज एनीबॉडीज गेस कि जो दृढ़ता और जो डिप्लोमेटिक करेज जो डिस्प्ले किया है मोदी साहब ने इन विथस्टैंडिंग द यूएस प्रेशर, रशियंस तो बिल्कुल उनके कायल हो ही हो गए होंगे। And they must be prepared to walk that extra so many miles. हम्म, और वही नहीं कायल है, बाकी दुनिया भी इसके मोदी साहब के कायल है। सो ऑल द मोर रीजन दैट मोदी साहब पर सबसे ज्यादा वहां पे उनके ऊपर में स्पियोनाज एक्टिविटी हो रही होगी, उनका सर्वेलेंस हो रहा होगा। हम्म, तो बहुत मैं इस पूरे उस मुद्दे को इस तरीके से मैं देख रहा हूं। नहीं, तो क्वाइट प्लॉजिबल सर। बोलते हैं ना, मोदी जी इज इन द मिडल ऑफ द एक्शन राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे मुझे तो मालूम है इतना प्रेशर पड़ता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि भाई अगर आपने नहीं कुछ प्रोड्यूस किया वर्थ वाइल, अगर ट्रम्प बोल रहा है पता लगाओ क्या क्या बातचीत हुई है दोनों में, तो अगर ये लोगों ने कुछ इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड हिम any kind of input, he would probably go wild, and so will many heads of states. भाई आप इसी के लिए पालते हैं ना इंटेलिजेंसीज को। तो ये है, ये मैं पूरा इसी के संदर्भ में, इस संदर्भ में इसको देख रहा हूं। बट वेरी फैसिनेटिंग, वेरी फैसिनेटिंग। और ये देखिए ये जो बाकी जो ठीक है, इसका जो सिंबोलिज्म है कि गाड़ी में बैठे गए, डिस्कस किया, बाकी जो उसके फेसेट्स हैं हमने डिस्कस कर लिया। बट दिस काइंड ऑफ bonhomie or this kind of strategic embrace between the two countries, where one head of state meets another head of state and discusses things in a car for 45 minutes. This is likely to endure for many years to come. दैट्स ट्रू सर। एंड दिखता है जो आपका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बन रही है वो बड़ी जबरदस्त है सर।
हाँ, ये जो पूरा आपको जो इसका स्पेक्टिकल मिला, ये पूरा जो घटनाक्रम का एक चीज तो दिखाता है कि समथिंग बिग इज हैपनिंग। वो समथिंग बात बिग इज हैपनिंग। वो बात आपकी सही है सर। एंड इंटरेस्टिंगली मेरे को एक और है, एज यू सेड, इवन द चाइनीज वुड बी वरीड, यार ये क्या हो रहा है, ये साला हमारे नहीं, देश में आ गया। ऑफ कोर्स दे वुड बी वरीड। हम्म, देखिए, वो मैंने बोला ना कि कोऑपरेशन, जहां पे कन्वर्जेंस है वहां पे कोऑपरेशन एक अलग बात है, लेकिन अ, जो जो लोग कोऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल एरेना में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल 100% वो ट्रस्ट करते हैं। वो सब कहने की बातें हैं नो, कि हायर देन माउंटेन्स, आयरन ब्रदर, फ्रेंडशिप विदाउट लिमिट्स, ये सब तो स्लोगन्स है। लेकिन आप ये सोचो कि एक सुपर पावर को आपने, द अमेरिकन ट्राइड टू reduce रशिया टू नथिंग, और फिर उसके बाद राइज होता है चाइना का। तो द वेरी फैक्ट कि चाइना का राइज इज एट द कॉस्ट ऑफ समवन, ऑफ रशिया, दैट इटसेल्फ is an ingredient for suspicion and yeah. doubt. हम्म, और भी आपको, जैसे कल आपको बताया था मैंने कि भाई आप देखो कि सेंट्रल एशिया ले लीजिए। सेंट्रल एशिया, वो रशिया कंसिडर्ड दैट एज इट्स बैकयार्ड, स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड। उसमें कोई अगर दखल अंदाजी करेगा, और चाइनीज, दे ट्राई टू, दे वो अपना इन्फ्लुएंस कार्व आउट करने की बहुत कोशिश वो किया है और कर भी रहे हैं। वो वो बिल्कुल नागवार गुजरा है रशियंस के लिए। तो ये है सर। तो उनके, दूसरी बात क्या है, लेकिन इस तरह का कंपटीशन, जो जो रशिया चाइना में जो एक सस्पिशन, कंपटीशन, जो रिजर्वेशंस हैं, इंडो इंडो रशिया रिलेशंस में वो चीज नहीं, वो नहीं। दैट एलिमेंट ऑफ सस्पिशन एंड दिस इज दैट आई टॉक्ड अबाउट is relatively much less. तो वो फर्क है। एंड द रशियंस would be very much interested in the rise of India. that is for sure sir, क्योंकि yeah, that is for sure. that is why this ये जो मीटिंग हुआ है ये गाड़ी के अंदर में, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। On that note sir, thank you so much for that update. It's always a pleasure आपसे सीखे, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, इसके ऊपर हम लोग आपसे जरूर सीखते रहेंगे। और ऑलवेज अ प्लेजर। एंड सब ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने थॉट्स जरूर लिखिएगा नीचे, मोदी जी और पुतिन की क्या बात हुई होगी। सो प्लीज शेयर योर थॉट्स विद अस। that would be interesting. Yeah. So let us know, and of course if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, or you can become members. Namaskar.